गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। टॉप 5 में हम 5 हाजिर हैं आपको बताने के लिए 25 खबरों का पूरा अपडेट। सबसे पहले सभी दर्शकों का इस बुलेटिन को और हमारे चैनल को नंबर 1 पर बनाए रखने के लिए हृदय से आभार। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं टॉप 5 की। बड़ा अपडेट है रायपुर से। अनवर ढैबर, एपी त्रिपाठी, अरविंद सिंह की कोर्ट में पेशी है। ईओडब्ल्यू को 18 अप्रैल तक की रिमांड मांगी गई थी ईओडब्ल्यू के द्वारा और अब ये रिमांड मिल गई। बड़ा अपडेट है, 18 अप्रैल तक ईओडब्ल्यू की रिमांड में रहेंगे ये तीनों। इस पूरे मामले के किंग पिन कहलाते हैं अरविंद ढैबर, अनवर ढैबर, अरविंद सिंह, तीनों ईओडब्ल्यू के मुख्य आरोपियों की लिस्ट में हैं। अनवर ढैबर, एपी त्रिपाठी, अरविंद सिंह, तीनों को पेश किया था। 18 तारीख तक के लिए रिमांड मांगी थी, रिमांड मिल चुकी है। 18 अप्रैल तक की रिमांड दी गई। संदीप शुक्ला सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, अपडेट दे पूरा। देखिए, हमने आपको कुछ देर पहले दर्शकों को बताया था कि ईओडब्ल्यू ने 18 अप्रैल तक तीनों की रिमांड मांगी थी। तो अरविंद सिंह के साथ साथ अनवर ढेबर और एपी त्रिपाठी, इनकी रिमांड मिल गई है ईओडब्ल्यू को। और आपको बता दें कि अरविंद सिंह और अनवर ढेबर की रिमांड का लगभग ये अंतिम दौर है, क्योंकि 14 दिन तक रिमांड मिलती है, तो ये आखिरी 6 दिन है समझ लीजिए। तो इस पे एपी त्रिपाठी को जो परसों अरेस्ट किया गया, ये बहुत अपने आप में मुख्य कड़ी है, क्योंकि देखिए ऐन समय में, जिस समय इनकी रिमांड का समय बाकी था, उस समय में एपी त्रिपाठी की गिरफ्तारी होना और तीनों का एक साथ रिमांड मिलना ईओडब्ल्यू को अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद जैसे हम बता रहे थे कि तीनों को आमने सामने बैठाकर ईओडब्ल्यू पूछताछ कर सकती है, तो इससे कहीं ना कहीं जो नए तथ्य हैं वो सामने आएंगे। अगर एपी त्रिपाठी की गिरफ्तारी नहीं होती और ये दोनों अगर इनकी रिमांड खत्म होने के बाद जेल जाते, तो इन्हें जेल में जाकर पूछताछ करनी होती, तो इससे कार्रवाई में कहीं ना कहीं तेजी आएगी। तीनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। और अभी आपको बता दें कि जो हमने बताया था कि 6 जगह पे ईओडब्ल्यू की और कार्रवाई चल रही है, सर्च चल रहा है, वो अभी भी सर्च जारी है। पुलिस का बल अभी भी वेलिंगटन होटल के साथ साथ अनवर ढेबर के जो भाई हैं, जाट ढेबर के भाई अलग अलग, उनके घरों पर अभी भी जो है जांच जारी है। पुनीत जी, आपको एक और अपडेट देते हैं कि कोयला घोटाले में जो आरोपी है सौम्या चौरसिया, उनकी भी जो है जमानत पर अभी सुनवाई चल रही है। कुछ देर में उस पर भी फैसला आएगा, क्योंकि पिछले बार जब सौम्या चौरसिया ने जमानत लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें आधार को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना किया था। तो आज देखने वाली बात है कि आज सौम्या चौरसिया को जमानत मिलती है कि नहीं। जी, तो 2 बड़े मामले, जिनमें से एक पर रिमांड मिल गई है, फैसला आ चुका है। 18 तारीख तक रिमांड मिली है। अरविंद सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब मुमकिन है कि इस 18 तारीख तक की रिमांड में तीनों को आमने सामने बैठाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी, तस्दीक की जाएगी। ये तीनों किंग पिंग माने जाते हैं शराब घोटाला केस में। दूसरी तरफ 6 ठिकानों पर ईओडब्ल्यू रेड कर रही है। और एक बड़ा अपडेट ये भी कि सौम्या चौरसिया की जमानत पर भी कुछ देर बाद फैसला आ सकता है। निगाहें उस पर भी जमी हुई हैं। शुक्रिया संदीप आपका अपडेट के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का ऐलान किया है। ऊधमपुर में सभा के दौरान यह बड़ी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर को वापस पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। साथ ही विधानसभा चुनाव कराने की बात भी प्रधानमंत्री ने खुले मंच पर कही। समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ का दौरा करेगा। 13 अप्रैल को राहुल गांधी और कन्हैया कुमार छत्तीसगढ़ आएंगे। राहुल गांधी बस्तर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कन्हैया कुमार बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे। मस्तूरी के भदौरा गांव में आम सभा को संबोधित करेंगे। वहीं 20 अप्रैल को प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आ सकती हैं। राजनांदगांव में आम सभा को वो संबोधित करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी जल्द छत्तीसगढ़ आएंगे। महासमुंद, जांजगीर में सभा को संबोधित कर सकते हैं। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। छिंदवाड़ा के कई कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आज छिंदवाड़ा जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अमित सक्सेना बीजेपी में शामिल हो गए। अमित सक्सेना पूर्व मंत्री बैद्यनाथ सक्सेना के बेटे हैं। अमित जमीनी नेता माने जाते हैं। इसके अलावा सागर के सुर्खी में पूर्व विधायक पारुल साहू भी बीजेपी में उनकी भी वापसी हुई। वहीं यादव महासभा के अध्यक्ष शेर सिंह समेत महासभा के कई पदाधिकारी भी बीजेपी का दामन थाम लिए हैं।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इन नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश के चलते किसानों की फसल खराब हो रही है, जिसे लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपूर्ति विभाग को किसानों की दागदार फसल भी खरीदने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि किसानों को खरीदी केंद्रों पर परेशान न किया जाए। साथ ही सीएम ने सभी जिलों के कलेक्टर को किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए भी निर्देश जारी कर दिए। ये जो असमय वर्षा हो रही है, इस असमय वर्षा के बावजूद भी हमने किसानों का लिए प्रशासन को निर्देश जारी किए कि हर हालत में किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। उनका अपना जो गेहूं भीग गया तो थोड़ा सा चमक भी निकल जाएगी, तब भी हम उसको खरीदेंगे। किसी प्रकार की खेत के अंदर कोई हानि होती तो उसका सर्वे करा के उनको मुआवजा देंगे। कोई पशु हानि या अन्य प्रकार का नुकसान हो उसकी चिंता भी हम कर रहे हैं। तो चुनाव नजदीक है और बयान दिए जा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बाहरी बता दिया था, जिस पर आज पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रतिक्रिया दी। जीतू पटवारी ने कहा कि 50 साल से जो व्यक्ति वहां सेवा कर रहा है, छिंदवाड़ा में सेवा कर रहा है, जिन्हें छोटे से छिंदवाड़ा को इतना बड़ा विस्तृत कर दिया है, घर घर सड़कों का जाल बिछा दिया, एक गांव ऐसा नहीं है जहां पर मूलभूत सुविधाओं की कमी हो। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा शहर को इतनी उन्नति दी है, अगर वो बाहर के हैं तो इनकी समझ पर उन्हें तरस आता है। 50 साल से जो व्यक्ति वहाँ सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने छोटे से छिंदवाड़ा को इतना विस्तृत कर दिया, जिन्होंने इतना विकास कर दिया, घर घर गांव-गांव रोडों के जाल बिछा दिए। एक गांव ऐसा नहीं है जहाँ मूलभूत सुविधा, आधारभूत सुविधाओं की कमी रखी हो। छिंदवाड़ा प्रॉपर शहर को इतनी उन्नति दे दी, अगर वो बाहर के हैं तो फिर इनकी समझ पे तरस आता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तरफ से कार्टून वार जारी है। सोशल मीडिया पर बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा पर निशाना साधा। भूपेश और लखमा को जनता से संवाद करते दिखाया गया। कार्टून में लखमा कह रहे हैं वो टिकट अपने लड़के के लिए मांगने गए थे, लेकिन उन्हें थमा दिया गया। मैं तो नहीं मांग रहा हूं टिकट और अब आपको दिखा रहे हैं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के नामांकन फॉर्म लेने की शुरुआत से जुड़ी 2 तस्वीरें। सरगुजा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म खरीद लिए हैं। भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के लिए पत्नी रवि कला सिंह ने नामांकन फॉर्म खरीदा। चिंतामणि महाराज 19 अप्रैल को सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इधर कांग्रेस की प्रत्याशी हैं शशि सिंह, उन्होंने भी नॉमिनेशन फॉर्म ले लिया है। शशि सिंह 15 अप्रैल को अपना पर्चा दाखिल करने जा रही हैं। तो आज दोनों प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन के लिए नामांकन पत्र ले लिया है। भोपाल में तीसरे चरण की लोकसभा प्रत्याशियों की नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। कलेक्ट्रेट में सुरक्षा के कई इंतजाम भी किए गए। जिला प्रशासन ने 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की है। कलेक्टर कार्यालय के 100 मीटर दूर बैरिकेडिंग लगाई गई है और सुरक्षा घेरे में लोकसभा प्रत्याशी के साथ सिर्फ 3 सदस्य ही जा पाएंगे। अन्य समर्थकों को बैरिकेडिंग के बाहर ही रोक लिया जाएगा। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मितेंद्र दर्शन सिंह को मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। भोपाल जाने से पहले नवनियुक्त यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी देश में दीमक की तरह हो गई है, इसे हटाना होगा, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश की 29 सीटों पर केंद्र सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस खाट पंचायत करेगी। खाट पंचायत में मोदी सरकार की विफलताओं को लोगों को बताया जाएगा। बीजेपी एक दीमक की तरह लग चुकी है, जो देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। जाति में लोगों को बांटो, धर्म में लोगों को बांटो। अगर जब आपने मुख्यमंत्री बनाया तो हमने कुछ कहा क्या? युवाओं के साथ खाट पंचायत, युवाओं के साथ मोहल्ले में पंचायत। तो ये धीरे धीरे युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे और मैसेजिंग का काम। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अपने राजनीतिक भविष्य पर कहा कि वो वापस कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। वहीं कवासी लखमा के पीएम मोदी के खिलाफ दिए विवादित बयान पर कहा कि पीएम को मारने वाले खुद मर जाएंगे।
मैं भविष्य में कैबिनेट मंत्री बन सकता हूँ। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं 8 साल से मैं हूँ और ये प्रचार किया जाता है कि भाई बीजेपी वाली छोटी पार्टियों को मतलब खत्म कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी पार्टी देश भर में बढ़ रही है और ये बोलते हैं कि भाई कवासी जीतेगा और मोदी मरेगा। मतलब ये बात क्या बात होती है, क्या मरेगा? मतलब मोदी इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। मतलब तुम कितनी भी कोशिश करो, लेकिन मोदी जी को मारने वाले खुद मर जाएंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं मरना चाहिए जल्दी। विपक्ष वाले ठीक काम नहीं करते हैं, कमाई करते हैं लेकिन वो ठीक कमाई नहीं करते हैं, रिकॉर्ड ठीक नहीं रखते हैं। और रिकॉर्ड अगर ठीक रखते हैं और समझो ईडी ने अरेस्ट किया है तो ईडी ने गलती की होगी तो कोर्ट इनको क्यों नहीं मतलब उनको दराज दे रहा है? क्योंकि ईडी ने पूरे डॉक्यूमेंट जो है डॉक्यूमेंट के साथ उनको अरेस्ट किया है। देश का लोकसभा चुनाव का मालूम नहीं है माहौल। जिनको देश के लोकसभा चुनाव का मालूम नहीं है माहौल, उनका नाम है राहुल। तो राहुल जी को ये मालूम नहीं है कि देश की जनता किसके साथ है। इधर अपने एक इंटरव्यू में आपातकाल यानी इमरजेंसी की याद कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भावुक हो गए। इमरजेंसी के दौरान राजनाथ सिंह जब जेल में थे उसी वक्त उनकी मां का निधन हो गया था, लेकिन उन्हें अपनी मां से मिलने तक के लिए पैरोल नहीं मिल पाया था। मां के अंतिम संस्कार में वो हिस्सा नहीं ले सके थे। तानाशाही को लेकर बात चल रही थी, तभी राजनाथ सिंह ने यह बताया कि 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया, कैसे लोगों को यातनाएं सहनी पड़ी। ब्रेन हैमरेज के बाद उनकी मां 27 दिनों तक अस्पताल में रहीं। वहीं इलाज के दौरान उनका निधन हो गया, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद भी उन्हें पैरोल नहीं मिल सका। अंतिम समय में ना तो वो मां से मिल पाए और ना ही अंतिम संस्कार में शामिल हो पाए। अब आपको दिखाते हैं मथुरा से भाजपा सांसद मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी ने चुनाव प्रचार के दौरान गांव में महिलाओं के साथ खेत में जाकर गेहूं की फसल काटी है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं। चिलचिलाती धूप है, लेकिन कांजीवरम की साड़ी पहनकर हेमा मालिनी फसलों को काटते हुए खेत के बीचों बीच खड़ी दिखाई पड़ी। ये रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ की फोटोग्राफ्स हैं। खेत में काम करने के दौरान हेमा मालिनी ने काम करती महिलाओं से बातचीत की, उनसे उनकी समस्याओं को सुना जाना। साल 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान भी हेमा ने खेत में काम करते लोगों का रुख किया था, उनसे बात की थी। तीसरी बार लोकसभा चुनाव वे लड़ रही हैं इसी क्षेत्र से। 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान खेतों में काम करने वाली महिलाओं के साथ तब भी उन्होंने फसल काटी थी। उस वक्त भी उनकी तस्वीरें सुर्खियों में रही थी। विरोधी दलों ने काफी ट्रोल किया था उन तस्वीरों पर, कहा था चुनाव जीतने के लिए लोग कुछ भी कर जाते हैं। तो दो तस्वीरें देखें, 2019 वाली भी और 2024 की ताजा तस्वीर भी। साड़ी बदली है, खेत बदला है, लेकिन अंदाज वही है। दौर से खबर आपको दे दें, थाना परिसर में गांजे का पौधा मिला, हड़कंप मच गया। गांजे को लेकर नशोड़ियों पर कार्रवाई पुलिस कर रही है। जूनी इंदौर थाने के अंदर ही गांजे का पौधा मिल गया। थाने के एंट्री गेट पर यह गांजा उगाया गया। एसीपी ने फिलहाल इस पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। सवाल पूछने पर एक दूसरे को ताकते रह गए पुलिसकर्मी। आखिर गांजे का पौधा वो भी पुलिस के द्वार पर कौन लगा गया, ये सवाल है, बार बार पूछा जा रहा है, जवाब किसी के पास नहीं। तस्वीरें आप देख लें, एसीपी कुछ भी कहने से इस पे कतराते नजर आए हैं। एक तरफ नशेड़ियों के खिलाफ जूनी इंदौर थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन खुद थाना परिसर में गांजे का पौधा उगाया गया। और जगदलपुर से एक अपडेट दे दे, पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट जगदलपुर पहुंच गए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी, राहुल गांधी का दौरा, सभा को लेकर जायजा, इन तमाम मसलों पर आज वे घटना सभा स्थल पे पहुंचेंगे, मुआयना करेंगे। और पायलट के साथ साथ कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी दिखाई पड़ रहे हैं। बता दें आपको 13 तारीख को राहुल का दौरा है बस्तर का। इसके बाद भी कई बड़े नेताओं की सभाएं हैं और इन सभाओं को लेकर क्या तैयारी है, सुरक्षा के कितने इंतजाम हैं, किसको क्या जिम्मेवारी देना है, इन सब पर
मीटिंग लेने के लिए, जायजा लेने के लिए प्रभारी सचिन पायलट पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जगदलपुर की। जगदलपुर पहुंचे हैं पीसीसी छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट। खबर मुरैना से, जहां जीवाजी विश्वविद्यालय की यूजी और पीजी परीक्षाओं में नकल का मामला सामने आया। मुरैना के सभी सेंटरों में जमकर यहां पर नकल हो रहे हैं। नकल करते वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। विश्वविद्यालय की फ्लाइंग टीम पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप है। कॉलेज संचालक पर नकल कराने का आरोप लग रहे हैं। भोपाल में एक मजनू की पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। न्यू मार्केट में एक युवती ने छेड़छाड़ करने वाले मजनू की सैंडल से जमकर पिटाई कर दी है। पिट रहे युवक का नाम गौरव गौंड है और वो टीटी नगर थाने का निगरानी शुदा बदमाश है। उसे 2 बार जिला बदर किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि आरोपी पड़ोस में रहने वाली युवती की बदनामी कर रहा था। जैसे ही न्यू मार्केट में दोनों का आमना सामना हुआ तो युवती ने सैंडल उतारकर सरेराह उसकी धुनाई कर दी। ग्वालियर के ट्रेन से लापता हुए बच्चे के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बच्चे को थाना पहुंचाने वाला दंपति ही आरोपी निकला है। बेटा न होने के चलते 2 महीने के बच्चे का अपहरण करवाया गया था। जीआरपी ने दंपति सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अमर सिंह चौहान, पत्नी इंदू और साली रंजना गिरफ्तार किए गए। 5 अप्रैल को ट्रेन से बच्चे का अपहरण किया गया था और इंदौर जा रहे अमर सिंह ने अपहरण करवाया था। मोहल्ले वालों को शक होने पर बच्चा इंदौर जीआरपी को लौटा दिया गया था। और टॉप 5 में वक्त है बिग न्यूज को जानने का। भारतीय चुनाव आयोग ने एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया जिसमें एक अनूठी मतदाता जागरूकता पहल चेन्नई के स्कूबा गोताखोरों ने जो गोता लगाकर की उसका दृश्य। नीलंकरई में 60 फीट पानी के भीतर मतदान प्रक्रिया का प्रयोग इसमें दिखाया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली को संबोधित किया। चुनावी रैली में हुंकार भरते हुए कहा कि यह सिर्फ सांसद चुनने मात्र का चुनाव नहीं बल्कि देश में मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जल्दी ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा है कि केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र तैयार किया जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में भाजपा सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगवाने वाली है। दिल्ली की मंत्री आतिशी का कहना है कि दिल्ली में कई दिनों से अफसरों की पोस्टिंग नहीं हो रही, कई विभाग खाली हैं। एलजी साहब 1 हफ्ते से एमएचए को बिना किसी कारण दिल्ली सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिख रहे हैं। 20 साल पुराने केस को उठाकर सीएम के सचिव को बर्खास्त कर दिया। यह सब बताता है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही। अयोध्या से पूर्व विधायक और सपा सरकार के मंत्री रहे तेज नारायण और पवन पांडे ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक को बड़ा चैलेंज दिया। कहा अगर जनता में उनकी लोकप्रियता है तो चुनाव लड़कर दिखाएं। वो जहां से चुनाव लड़ेंगे वहीं से मैं भी चुनाव लड़ूंगा। पंजाब के अमृतसर में बैसाखी भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की चारदी कला अरदास का इसके लिए आयोजन किया है, उनका ध्यान आकर्षित किया। और एक बड़ी खबर भी आपको दे दें, अयोध्या में रामलला के परिसर में सूर्य अभिषेक का सफल परीक्षण हुआ है। दरअसल ये सूर्य अभिषेक दर्पण के जरिए भगवान के मस्तक पर सूर्य का तिलक लगाने के लिए किया गया। वैज्ञानिकों की मौजूदगी में दोपहर ठीक 12 बजे यह परीक्षण संपन्न करवाया गया। यह परीक्षण हुआ है रामनवमी से पहले। रामनवमी के लिए रामनवमी के दिन भगवान के ललाट पर सूर्य को स्थापित करने के लिए एक प्रयोग हुआ है। राम जन्मोत्सव पर लगभग 4 मिनट तक रामलला का मस्तक, इसके तिलक पर भगवान सूर्य का तेज दिखाई पड़ेगा। शीशे की, आईने की, दर्पण की रोशनी से मस्तक के ऊपर एक सूर्य दिखाई पड़ेगा, जिसका प्रयोग आज किया गया।
अपूर्व पाठक सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए अयोध्या से। अपूर्व, प्रयोग सफल रहा है, अब दर्शनों के लिए रामनवमी का सभी राम भक्तों को इंतजार रहेगा। अपूर्व, अब रामनवमी का इंतजार रहेगा जब ये तेज सारी दुनिया देखेगी। अपूर्व, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बताते कि जब रामनवमी का दिन होगा तो कहीं ना कहीं पूरा अद्भुत माहौल होगा, आश्चर्यचकित होगा, क्योंकि रामलला का ये जो भव्य मंदिर में विराजमान हो जाने के बाद पहला रामनवमी का, यानी कि रामलला के जन्मदिन की ये पहली खुशी होगी राम भक्तों के लिए, सनातनियों के लिए, क्योंकि ठीक दोपहर 12 बजे सूर्य देवता जो है उनके मस्तक पर विराजमान होकर उनके सूर्य तिलक करेंगे और साथ ही साथ प्रकाश बांधेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि त्रेता युग में जब रामलला का जन्म हुआ था तो सूर्य देवता पूरे 1 महीने रुके हुए थे। उसी प्रकार जब अब कलयुग में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं और 12 बजे जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के जो ट्रस्टी हैं महासचिव चंपाचा, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि ठीक 12 बजे जो रुड़की के वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा लगातार इस पे कार्य हो रहे थे और कहीं ना कहीं वो कार्य सफल होते नजर आ रहे हैं। उसी का परीक्षण आज ठीक दोपहर 12 बजे किया गया है। सूर्य की प्रकाश की किरणें सीधे रामलला के मस्तक पर विराजमान हुई है। जी शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट, पूरी जानकारी के लिए। तो सबको रामनवमी का इसी दृश्य को पुनः देखने के लिए इंतजार रहेगा। खबरें अपडेट IBS 24 पर लगातार जारी है। फिलहाल टॉप 5 में इतना ही। हम पांचों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।